नयोनिका नाम की यह लड़की अकेली गली के एक घर में रहती है और वह बिना पति के प्रेग्नेंट है। उसके घर में लड़के आते जाते रहते हैं और घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। एक दिन गली के सारे लोग घर से निकल आते हैं और सभी इस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं। लड़की को तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं। कोई कहता है कि यह सब लड़के इस लड़की की बॉडी की जरूरतें पूरी करते हैं, तो कोई कहता है कि यह लड़के इस लड़की की फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करते हैं। सब लोग लड़की को तरह तरह की बातें सुनाने में व्यस्त थे। तभी रणदीप सिंह अपने बुआ के घर में रहने के लिए आते हैं। गाड़ी से उतरते ही वह यह सब सुनते हैं। इसके बाद वह लड़की भी सबको खरी खोटी सुनाती है और अपने अपने घर जाने को कहती है। फिर लोग अपने घर चले जाते हैं। रणदीप अपने बुआ के घर चला जाता है। बालकनी में खड़े होकर वह बुआ से बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के घर पर पड़ती है। वह देखता है कि वह लड़की एक लड़के से बात कर रही है। बार बार वह लड़का उसको पैसे देता है। तभी रणदीप को उस लड़की की तरफ देखते हुए उसकी बुआ देख लेती है। वह उसे कहती है, इस लड़की की तरफ ध्यान मत दो, ये डायन है, डायन। ये लड़की लड़कों की हड्डी चूसती है। रणदीप की बुआ यह भी कहती है, मुझे लगता है कि उसके पेट में उस कोट वाले आदमी का बच्चा है। ये सुनकर रणदीप चौंक जाता है और कहता है, क्या वह इस लड़के का पार्टनर नहीं है? तब बुआ कहती है, नहीं, और हाँ, इसके घर में मर्द आते जाते रहते हैं। ये सुनकर रणदीप सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वह लड़की डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगले दिन रणदीप गली की एक दुकान में सामान खरीदने जाता है। तभी वहाँ वो प्रेग्नेंट लड़की भी सामान खरीदने आती है। वह दुकानदार को पैसे देकर सामान देने के लिए कहती है। रणदीप इस लड़की को देखकर दूरी बना लेता है। तभी वह लड़की रणदीप की तरफ देखती है। दुकानदार रणदीप से कहता है, 1470 रुपए हुए। रणदीप पैसे देता है। दुकानदार उस लड़की के दिए हुए पैसे से रणदीप को बाकी पैसे लौटाने लगता है, लेकिन रणदीप वह पैसे नहीं लेता और इधर उधर कुछ देखने लगता है। तभी लड़की बोलती है, क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? फिर वह कहती है, सब कुछ तो ले लिया, अंडा लेना होगा, अंडा ले लो। रणदीप अंडा ले लेता है। दुकानदार रणदीप से और 10 रुपए देने के लिए कहता है। रणदीप कहता है, 10 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं आते जाते दे दूंगा। लेकिन दुकानदार नहीं मानता। तभी वह लड़की कहती है, जाने दो, ये सोड़ी आंटी के मेहमान है। रणदीप दुकान से निकल जाता है। लड़की उसके पीछे पीछे आकर कहती है, तुम मेरा पैसा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अंडा लिया है ना? रणदीप कहता है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुझे अवॉइड कर रहा हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, मैं तो तुझे अवॉइड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद रणदीप कहता है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं ऐसे वैसे किसी लड़की से बात नहीं करता। लड़की हंसते हुए कहती है, तेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, आते ही गली की सारी बातें जान ली। यह कहकर वह चली जाती है। रणदीप अपने बुआ के घर में बैठकर समोसा खा रहा था। तभी अचानक झगड़ने का शोर सुनाई देता है। रणदीप बाहर जाकर बुआ से पूछता है, ये क्या हो रहा है? बुआ जवाब देती है, कुछ नहीं, तो हमेशा का है। तभी रणदीप दौड़ता हुआ घर के पास जाता है। उसी वक्त वो लड़की भी दौड़ती हुई उसके आगे आगे जाकर घर के दरवाजे को जोर जोर से लकड़ी से मारती है। थोड़ी देर बाद एक औरत दरवाजा खोलती है, उस लड़की को थैंक यू बोलती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद दोनों, रणदीप और लड़की, अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रणदीप जॉगिंग करके पुशअप कर रहा होता है तो वह देखता है कि 2 लड़के बाइक से आते हैं और उनमें से एक लड़का उस लड़की को पैसे देकर चला जाता है। इसके बाद वह लड़की धीरे धीरे रणदीप के पास आती है और बोलती है, कितने सालों से बॉडी बना रहा है? क्योंकि बनी तो है नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। रणदीप जवाब देता है, तो तुझे इससे क्या, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुझ पर दिल आ गया है। फिर वह पूछती है, चाय पिएगा? रणदीप मना कर देता है। इसके बाद लड़की कहती है, कल रात जो तूने हीरो वाली एंट्री ली थी ना, मजा आ गया देखकर। फिर वह पूछती है, कोई काम करता है या अंडे के पैसे बुआ से लेता है? सुन, एक काम कर, जंतर मंतर चला जा। रणदीप पूछता है, जंतर मंतर क्यों? लड़की जवाब देती है, वहाँ सारे भिखारी रहते हैं, तू भी वहाँ नारे लगाकर चाय पानी के पैसे कमा लेगा। यह कहकर वह लड़की हंसती हुई घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह प्रेग्नेंट लड़की एक गैरेज में जाती है और वहाँ गैरेज के मालिक पांडे को पुकारती है। उसी समय रणदीप गाड़ी के नीचे काम कर रहा होता है। जैसे ही वह सिर बाहर निकालता है, देखता है कि वही लड़की है। लड़की उसे देखकर कहती है, अच्छा, तो यहाँ मुंह काला कर रहा है, मैं भी सोचूं, इतने दिन से कहाँ था? रणदीप मन ही मन सोचता है, जिसका खुद का मुंह काला है वह दूसरों को सलाह दे रही है, लेकिन यह बात वह लड़की सुन लेती है। तभी पांडे वहाँ आ जाता है और लड़की के लिए कुर्सी ला कर देता है। लड़की उसे देखकर कहती है, पांडे, तेरा साथ हो गया है। फिर वह एक शर्ट पांडे को देती है। पांडे को वह शर्ट बहुत पसंद आती है। इसके बाद पांडे लड़की को बैठने के लिए कहता है और लंच करने का प्रस्ताव देता है। रणदीप यह सब देख रहा होता है। पांडे रणदीप को भी लंच के लिए बुलाता है, लेकिन रणदीप मना कर देता है। इसी बीच गली की एक लड़की रणदीप के लिए खाना लेकर आती है। वह टेबल पर खाना रखती है और उसे परोसती है। ये देखकर गैरेज के बाकी लोग और वह प्रेग्नेंट लड़की हंसने लगते हैं। रणदीप गुस्से में कहता है, अब क्या हाथ से खिलाएगी क्या? लड़की जवाब देती है, खिला दूं क्या? ये सुनते ही रणदीप उसे डांट देता है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। गैरेज के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रणदीप ये देखकर भड़क जाता है। इसके बाद पांडे और वह प्रेग्नेंट लड़की खाना खत्म करते हैं और जाने लगते हैं। जाते हुए वह लड़की रणदीप की तरफ देखकर जोर जोर से हंसती है। गैरेज का मालिक आकर मजाक में कहता है, रणदीप बाबू, जोड़ी तो मजेदार है, कहो तो शादी फिक्स कर दूं। रणदीप एक कस्टमर की गाड़ी पिकअप करके गैराज ले जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वो गर्भवती लड़की खड़ी है और गाड़ियों को हाथ से इशारा कर रही है, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही। रणदीप उसकी ओर गया और पूछा, क्या हुआ? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने रणदीप से कहा, चलिए। कुछ देर बाद लड़की ने रणदीप से गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी, वह लड़की दौड़कर कहीं जाने लगी। रणदीप घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़की हंसते हुए वापस आई और जूस पीने लगी। ये देखकर रणदीप ने पूछा, अभी तो तुम चिल्ला रही थी, अब क्या हुआ? लड़की ने जवाब दिया, मुझे बहुत जोर से सुसु आ रहा था। ये सुनकर रणदीप हैरानी से बोला, इसीलिए तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? मुझे लगा कि तुम ऊपर जाने वाली हो। इस पर लड़की मुस्कुराकर बोली, ऊपर नहीं, नीचे निकलने का समय आया था। फिर वह लड़की गाड़ी में बैठ गई और रणदीप से उसे उसके घर छोड़ने को कहा। रास्ते में लड़की ने कहा, इतना सड़ा हुआ चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो? तुमने अच्छा काम किया है, मुस्कुराओ। यह सुनकर रणदीप मुस्कुरा दिया। बात करते करते वे दोनों घर पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मोहल्ले की आंटियों ने दोनों को साथ देखा। लड़की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं खुला। रणदीप नीचे उतरकर दरवाजा खोलने में मदद करता है। ये सब मोहल्ले की आंटियां रिकॉर्ड कर लेती हैं और वीडियो रणदीप की बुआ सौड़ी को भेज देती हैं।
अगले दिन रणदीप गैरेज में काम कर रहा था, तभी वह प्रेग्नेंट लड़की एक गाड़ी लेकर आती है। वह गाड़ी से उतरकर सीधे रणदीप के पास आती है और आते ही उसकी चाय पीने लगती है। फिर वह लड़की रणदीप से कहती है एक और मंगा लो। तभी गैरेज का मालिक आता है और वह लड़की उससे कहती है गाड़ी लेकर आ गई। गैरेज का मालिक रणदीप से कहता है गाड़ी चेक करो मैडम, ये सेकंड हैंड गाड़ी लेने वाली है, हमारे रहते हुए अगर गाड़ी में कोई खराबी रह जाए तो ये हमारी नाकामी होगी। रणदीप उस लड़की से कहता है मैं ये काम नहीं करने वाला, किसी और से करवाओ। तभी वह लड़की कहती है क्यों, क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी है? रणदीप गुस्से में जवाब देता है मैं तेरे पाप के पैसों से खरीदी गई गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से से अपने पेट की तरफ इशारा करके कहती है ये पाप की कमाई का पैसा नहीं है, ये इसकी बाप की कमाई का है। गैरेज का मालिक रणदीप से कहता है क्या हो गया, जल्दी देखो ना। रणदीप गुस्से में गाड़ी चेक करने के लिए जाता है और उसे ठीक करने लगता है। तभी लड़की रणदीप से कहती है तुझे पता है इसके पापा कौन है? रणदीप जवाब देता है मुझे नहीं पता और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। लड़की हंसते हुए कहती है पता है जरूरत आदमी से क्या क्या करवाती है। फिर वह हंसती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब रणदीप घर लौट रहा होता है तो वह लड़की के घर के सामने रुककर कुछ सोचता है। फिर वह गेट खोलकर अंदर जाने लगा है। यह सब रणदीप के बुआ देख रही होती है। रणदीप घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाता है। अब वो लड़की बाहर निकलती है और बोलती है तू यहाँ क्यों, तेरा घर सामने है। तभी रणदीप बोलता है मुझे तुझसे एक बात करनी है। लड़की बोलती है क्या, प्रपोज करने वाला है क्या? रणदीप कहता है अंदर चल के बात करें। ये सुनते ही लड़की बोलती है अगर तुझे अपनी इज्जत बचानी है तो यहाँ पर ही बात करना ठीक रहेगा, अगर अंदर चला गया तो पब्लिक की नजर में हम दोनों के कपड़े उतर जाएंगे। इसके बाद रणदीप कहता है मुझे सिर्फ यह कहना था कि जो गाड़ी तू ले रही है मुझे लगता है कि 30 से 35 हजार और कम हो सकती है। ये कहकर वह जाने ही वाला होता है। तभी पलट कर बोलता है रहने दे, वो गाड़ी मत ले, कोई और गाड़ी देख वरना तुझे बहुत खर्चा करवाएगी। इसके बाद लड़की बोलती है इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ और ढूंढूं? ये सुनकर रणदीप कहता है मैं ढूंढ दूंगा। तभी लड़की बोलती है सच में, तू ढूंढ देगा? इसके बाद रणदीप अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बुआ बोली क्या कर रहा था तू वहाँ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मैंने तुझे मना किया था ना इस डायन से दूर रहने के लिए। फिर बुआ ने कहा ये देख शिप्रा ने क्या भेजा है। वो वीडियो प्ले करके दिखाती है और इससे पहले कि रणदीप कुछ कहे बुआ गुस्से में बोल उठती है चुप कर, तुम दोनों एक साथ गाड़ी में थे, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? रणदीप जवाब देता है क्या हो गया बुआ, आप एक काम करो, एक न्यूज चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपके जैसे ड्रामों की बहुत जरूरत पड़ती है और अगर आप वहाँ ड्रामा करोगी तो टीआरपी की बारिश होगी। ये सुनते ही बुआ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। रणदीप नाराज होकर छत पर जाकर अकेला बैठ जाता है और उदास हो जाता है। कुछ देर बाद बुआ चाय लेकर आती हैं और कहती हैं गुस्सा छोड़ दे और ये लो चाय पी ले। रणदीप खड़ा होकर चाय पीने ही वाला होता है कि तभी देखता है वो लड़की कपड़े उठाते हुए गिर जाती है। ये देखते ही रणदीप दौड़ता हुआ उसकी तरफ चला जाता है और लड़की को उठाकर अस्पताल ले जाता है। होश आने के बाद डॉक्टर लड़की से कहती है आपको जिसने यहाँ लाकर भर्ती किया उसे धन्यवाद कहिए। लड़की पूछती है कौन? डॉक्टर इशारा करते हैं तो लड़की रणदीप को देखकर चौंक जाती है और कहती है अच्छा तू लाया? रणदीप मुस्कुराते हुए कहता है तो और कौन लाता? ये सुनकर लड़की कहती है पूरे मोहल्ले में सिर्फ तुझमें ही हिम्मत है मुझे यहाँ तक लाने की, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है। रणदीप थोड़ा चौंक कर पूछता है क्या? लड़की हंसते हुए कहती है कनेक्शन इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का जरूर होगा। इसके बाद रणदीप कहता है मुझे नहीं पता, तू नंबर दे। लड़की पूछती है किसका? रणदीप जवाब देता है और किसका? तेरे बॉयफ्रेंड का, मुझे भी तो घर जाना है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है किसका? मेरे पास तो बहुत सारे हैं। ये सुनते ही रणदीप कहता है तुझे शर्म नहीं आती? लड़की जवाब देती है शर्म क्यों आएगी, मोहल्ले वाले जो कहते हैं वही कहा और तू भी यही मानता है। रणदीप गुस्से में कहता है मैं कुछ नहीं मानता, तू अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता। लड़की फिर हंसकर कहती है किसका? इसके बाप का। ये सुनते ही रणदीप झुंझला कर कहता है तू बात को क्यों घुमा रही है, इसका बाप और तेरा बॉयफ्रेंड तो सेम होगा ना। लड़की जवाब देती है इसका बाप मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। रणदीप गुस्से में कहता है तू मुझे बेवकूफ समझती है? लड़की हंसकर कहती है समझती नहीं, तू है। उसके बाद लड़की गंभीर होकर बोलती है मैं बच्चों को जन्म देती हूँ लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, मैं एक सरोगेट मदर हूँ, रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। रणदीप थोड़ा सोचते हुए कहता है क्यों समझ में नहीं आएगा? लड़की कहती है अच्छा ठीक है तो बता तुझे क्या समझ में आया। रणदीप उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तभी डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर और लड़की रणदीप की बातों पर हंसने लगती है। उन्हें हंसता देखकर रणदीप उन दोनों पर भड़क जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है तुम रात में लड़की के साथ रहने वाले हो? लड़की भी हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर गुड नाइट कहकर चली जाती है और लड़की हंसते हुए रणदीप से कहती है तू पागल है। इसके बाद रणदीप बोलता है अच्छा मैं बुआ को कॉल करके आता हूँ कहकर बाहर चला जाता है। इसके बाद लड़की हंसते हुए सो जाती है। रणदीप वापस आकर देखता है कि वह सो चुकी है। सुबह लड़की नींद से उठती है और देखती है कि रणदीप पास में बैठा बैठा सो रहा है। वह उसे उठाती है। इसके बाद रणदीप लड़की से बोलता है चाय पीनी है, मैं बाहर से ले आता हूँ, हॉस्पिटल की चाय में बहुत बदबू आती है। लड़की कहती है डिस्चार्ज के बारे में भी पता कर लेना, बहुत डिलीवरी करनी है। ये सुनकर रणदीप कहता है बच्चों की? लड़की हंसते हुए कहती है नहीं बुद्धू, कपड़ों की, मैं दर्जी हूँ, बड़े बड़े डिजाइनरों की फर्स्ट कॉपी बनाती हूँ, लाखों के कपड़े ग्राहकों को हजारों में देती हूँ। ये सुनकर रणदीप बोलता है अच्छा तेरे घर में जो लोग आते हैं वे अमीर लोग होते होंगे। फिर वह मजाक में कहता है अच्छा तू मुझे एक एलवी की जैकेट बना देगी? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बना दूंगी, पहले जाकर डिस्चार्ज की जानकारी ले आ। इसके बाद रणदीप बाहर चला जाता है और लड़की का डिस्चार्ज मिल जाता है। दोनों हॉस्पिटल से निकलकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और यह सब रणदीप की बुआ देख रही होती है। एक दिन रणदीप और लड़की गैराज में खाना खा रहे होते हैं। तभी रणदीप की बुआ वहाँ खाना लेकर आती है और उन्हें साथ देखकर भड़क उठती है। वह लड़की से कहती है क्यों इसके पीछे पड़ी है, ये बेचारा बच्चा है। रणदीप तुरंत बोलता है बुआ मैं बच्चा नहीं हूँ और ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है। लड़की भी कहती है बुआ हम सिर्फ दोस्त हैं। इस पर बुआ गुस्से में बोलती है खबरदार मुझे बुआ मत बोल। फिर वह गुस्से में कहती है इस लड़की ने तुझ पर जादू कर दिया है। रणदीप जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है बुआ, कम से कम सही बात तो बोलो। बुआ और भी भड़क जाती है और गुस्से में कहती है अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब तेरा बाप बोलेगा, कहकर चली जाती है। बुआ फोन पर रणदीप के पिता से बात कर रही होती है और सब कुछ बता रही होती है। उस लड़की के बिना शादी के बच्चे हैं, पहले बच्चे का कोई अता पता नहीं और अब दूसरा आने वाला है और तेरा बेटा तो मछली भी खाने लगा है। बुआ की बातें सुनकर रणदीप गुस्से में आ जाता है। वह उनका फोन छीन कर दूर फेंक देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में रणदीप घर से निकल जाता है। बुआ उसके पीछे आकर कहती है देखती हूँ कहाँ जाता है। मोहल्ले के सारे लोग यह सब देख रहे होते हैं। रणदीप बिना कुछ बोले लड़की के घर चला जाता है और लड़की भी चुपचाप उसे अंदर ले लेती है। वह रणदीप के लिए खाना लाती है और रणदीप बिना किसी टेंशन के खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद लड़की कहती है ऊपर एक कमरा है, तुम इधर रह सकते हो। तभी
तभी रणदीप बोलता है और किराए का क्या? लड़की जवाब देती है मेरे लिए रोज 2 रसगुल्ले लेकर आना। रणदीप मजाक में कहता है तो मुझे रोज 50 रुपए दे दिया करो, मैं तेरे लिए रसगुल्ले ले आऊंगा। अगले दिन सुबह रणदीप की नींद खुलती है, तभी उसके पापा का कॉल आता है। रणदीप फोन उठाकर कहता है हाँ पापा बोलो। उसके पापा कहते हैं क्या बोलूं? रणदीप जवाब देता है बुआ ने जो कान भरे हैं उसके बारे में बोलो। तभी उसके पापा कहते हैं ऊपर देख। रणदीप आसमान की तरफ देखने लगता है, तभी उसके पापा कहते हैं अरे सामने देख सामने। रणदीप सामने देखता है तो पाता है कि उसके पापा बुआ के घर की छत पर खड़े हैं। फिर उसके पापा कहते हैं नीचे आ। रणदीप नीचे जाता है और जाते ही अपने पापा के हाथ में पैसे दे देता है और कहता है ये मेरी पहली कमाई है। उसके पापा जवाब देते हैं ऐसा किसी दिन बिना बताए पोता पोती हाथ में मत देना। फिर उसके पापा कहते हैं ये लड़की ठीक नहीं है, इससे दूर रह। लेकिन रणदीप अपने पापा की बात नहीं मानता। पापा बोलते हैं ठीक है तो यहीं रह। रणदीप कहता है मैं तो यहीं रह रहा हूँ। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। अब होता यह है कि लड़की को अस्पताल से कॉल आता है और उसे तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए कहा जाता है। लड़की अस्पताल जाती है और डॉक्टर का इंतजार करती है। उसके बाद डॉक्टर आती है लेकिन वह परेशान दिखती है। लड़की पूछती है कोई दिक्कत है क्या? डॉक्टर बताती है बच्चे के दिल में छेद है। लड़की घबराकर पूछती है क्या बच्चे को कोई खतरा है? डॉक्टर कहती है नहीं, बस एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर आगे बताती हैं जिसके लिए वह लड़की बच्चे को जन्म दे रही है वह लड़का इस बच्चे को इस हालत में अपनाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। लड़की अस्पताल से निकलकर घर लौटती है लेकिन वह बहुत उदास होती है। रणदीप के पापा छत से उसे देखते हैं और तुरंत रणदीप को फोन करके कहते हैं तेरी यह लड़की उदास होकर घर आई है, जल्दी आ। रणदीप दौड़कर लड़की के पास आता है और अधीर होकर पूछता है क्या हुआ? लड़की जवाब देती है कुछ नहीं। इस पर रणदीप कहता है पापा ने कॉल करके बताया था कि तू बहुत परेशान लग रही थी और तू आज हॉस्पिटल भी गई थी, वहाँ कुछ हुआ क्या? तभी लड़की धीरे से कहती है डॉक्टर ने बताया कि कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे के दिल में होल है और जिस शख्स के लिए मैंने ये बच्चा पैदा किया उसने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। रणदीप गुस्से में बोलता है कैसे मना कर सकता है, आदमी है कि जानवर? लड़की कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल वाले सब अरेंजमेंट कर लेंगे और अगर वह नहीं अपनाएगा तो कोई और अडॉप्ट कर लेगा। ये सुनकर रणदीप टेंशन में आ जाता है और चिंता से पूछता है तू ठीक है? लड़की हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है हाँ मुझे क्या होगा। फिर लड़की रणदीप से कहती है तुझे जाना है ना काम पर और रात में खाना खाएगा? रणदीप जवाब देता है हाँ खाऊंगा ना। ये कहकर वह गैराज चला जाता है। देर रात तक रणदीप गैराज में काम कर रहा होता है। तभी गैराज का मालिक आता है और उसे पुकार कर अपने पास बिठा लेता है। वह पूछता है क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या या फिर नयन ने लात मार के घर से निकाल दिया? गैराज के मालिक से ये सब सुनने के बाद रणदीप भारी मन से कहता है तुझे पता है ना क्या हुआ? फिर वह आगे बोलता है बंदा कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। गैराज का मालिक गंभीर होकर कहता है समझ सकता हूँ। रणदीप निराशा से सिर हिलाकर कहता है नहीं समझ सकता। और तू क्या? कोई भी नहीं समझ सकता, जिस इंसान पर बीती है सिर्फ वही समझ सकता है। इसके बाद गैराज का मालिक पांडे कहता है बस साथ रहना ही बहुत होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इस अंधेरे में किसी के लिए रोशनी बनकर रहना ही काफी है और मैं तुझे ओवर टाइम नहीं करने दूंगा, जा घर चला जा। रणदीप घर लौटा है। जब वह अंदर आता है तो देखता है कि टेबल पर खाना रखा हुआ है। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखता है कि एक लड़की सोते हुए रो रही है। ये देखकर रणदीप उदास हो जाता है। इसके बाद रणदीप लड़की के पास जाकर बड़बड़ाने लगता है। अगले दिन सुबह लड़की उदास होकर बैठी होती है। तभी रणदीप आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। उधर रणदीप के पापा सुबह उठकर बालकनी में खड़े होकर लड़की के घर की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनकी बुआ आकर कहती है तुझे भी उधर जाना है क्या? कहकर उन्हें घर के अंदर भेज देती है। उधर रणदीप लड़की को दोबारा हंसाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की हंसती नहीं है। इसके बाद रणदीप बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है 2 लड़के रणदीप और लड़की के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। रणदीप गुस्से में आकर उन लड़कों से मारपीट करने लगता है। इस झगड़े की वजह से मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रणदीप जितने भी आसपास लोग होते हैं उन सबको बुलाता है और लड़की के बारे में बताने लगता है।